जिसने संसार त्याग दिया हो, जिसे काम, क्रोध, लोभ से ऊपर माना जाता हो, अगर वही मोह में फंस जाए तो क्या होगा? आज की कथा है देवर्षि नारद के मोह की, जिसने उन्हें स्वयं अपने ज्ञान पर ही प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया। वैकुंठ, जहां समय भी ठहर कर चलता है, जहां शांति कोई अवस्था नहीं, स्वभाव है, वहीं देवर्षि नारद अपने वीणा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हैं। तभी नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इंद्रियों पर विजय पा ली है। माया अब मुझे छू भी नहीं सकती। न मोह, न वासना, न आकर्षण। मैं संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं पर उत्तर नहीं देते। वो मुस्कान स्वीकृति नहीं, संकेत होती है। नारद, माया को जीतना इतना सरल नहीं होता। प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि माया मुझ पर अब प्रभाव नहीं डाल सकती। तो ठीक है नारद, जाओ, संसार में जाओ और देखो माया सच में तुमसे हार चुकी है या नहीं। ये कहते ही नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, और अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी एक सुंदर नगर में पहुंचते हैं। नगर में उत्सव है, फूल, संगीत, हंसी। और तभी नारद जी की दृष्टि एक राजकुमारी पर पड़ती है। उसका सौंदर्य सामान्य नहीं, पर नारद को चौंकाने वाली बात यह नहीं, बल्कि यह है कि उनके मन में पहली बार कोई हलचल होती है। यह प्रेम नहीं था, यह वासना भी नहीं थी, यह था मैं क्यों आकर्षित हो रहा हूं का पहला प्रश्न। नारद जी स्वयं से कहते हैं, नहीं, यह तो केवल क्षणिक विचार है, मैं देवर्षि नारद हूं। पर माया हमेशा धीरे काम करती है। वो सीधे जंजीर नहीं बनती, पहले इच्छा बनती है, और इच्छा धीरे धीरे मोह में बदलती है। नारद जी अभी समझ नहीं पाए थे कि जिस माया को वह जीत चुके मान रहे थे, वही माया अब उनकी परीक्षा लेने वाली थी। क्या नारद जी सच में मोह से मुक्त हैं, या यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है? अगले भाग में जानिए नारद जी ने विष्णु जी से क्या वर मांगा। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट में लिखें। जय श्री हरि विष्णु।